के अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें खजूर कौन-सी खानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज होती है और इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि जो खजूर आप खा रहे हैं, क्या वाक़ई में आपको उसकी ज़रूरत है या क्यों ना आप उस खजूर को खाएँ जिसकी आपको एग्ज़ैक्ट रिक्वायरमेंट है और जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो उसी चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपके सामने 8 ऐसी खजूर डिस्कस करूँगा जो हमारे लिए अलग-अलग तरीके से काम करती है। एक-एक करके खजूर बताने से पहले मैं आपको पहले खजूर का एक ओवरऑल बेनिफिट बता देता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक-एक करके सब खजूर बता दूँगा। देखिए दोस्तों, खजूर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इसके अंदर होती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाइबर। तो फाइबर क्या करता है, वो आपके पेट को साफ रखने का काम करता है। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, सुबह आपको मोशन खुल के नहीं आता है, तो आप खजूर 2-3 पर डे लेना शुरू कर सकते हैं। साथ ही खजूर के अंदर होता है बहुत ज़्यादा कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, विटामिन बी6। तो अगर आपको खून की कमी है, तो आप खजूर ले सकते हैं, ये आपकी खून की कमी को दूर करता है। तो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर महिला को पर डे 3 खजूर ज़रूर खाना चाहिए। साथ ही अगर आप पुरुष हैं, 40 या 50 के ऊपर हैं, आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, तो आपको खजूर लेना चाहिए क्योंकि इसमें आपने देखा बोन सपोर्टिंग एलिमेंट है, बोन स्ट्रेंथिंग एलिमेंट है इसके अंदर, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। खजूर के अंदर होते हैं दोस्तों एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। ये आपको आपकी ओरिजिनल उम्र से कम करके दिखाता है। जिन देशों में खजूर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उन देशों के लोगों को उसी एज में और यहाँ के लोगों को उसी एज में अगर आप देखेंगे, तो वहाँ के लोग ज़्यादा जवान नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि खजूर वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो लोग अच्छी तरह से सेवन करते हैं और अच्छी क्वालिटी की खजूर लेते हैं। तो खजूर के अंदर होती है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। साथ ही जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, उनको भी खजूर खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। साथ ही ये हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को भी खजूर खाना चाहिए क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत कम होता है, पर कौन-सी खजूर का, वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उस खजूर के बारे में बताऊँगा जिसको डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं या प्री डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, या फिर वो हर आदमी ले सकता है जो अपनी ब्लड शुगर में बहुत ज़्यादा एलिवेट या राइज़ नहीं चाहता है। जो अपने ब्लड शुगर को लेके कॉन्शियस है, वो इस खजूर को बहुत ही आराम से ले सकता है और इस खजूर का नाम है डेगलेक्ट नूर। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। कैसी दिखती है, मैं आपको वीडियो में आप देख ही सकते हैं दोस्तों। इस खजूर की एक खास बात ये है कि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ना, वो बहुत लो होता है। देखो, हमारे जो फूड्स होते हैं ना, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। अगर कोई ऐसा फूड आप ले रहे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो ये आपके अंदर जाते ही आपके ब्लड शुगर को तुरंत बढ़ा देते हैं, स्पाइक क्रिएट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है क्योंकि इससे डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। ऐसे में वो फूड्स प्री डायबिटिक पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है जिनकी की ब्लड ग्लूकोज स्पाइक बहुत ज़्यादा नहीं आती है। मतलब इनको खाने के बाद ये बहुत तेज़ी से आपके ब्लड ग्लूकोज को एलिवेट या रेज़ नहीं करते हैं। तो ऐसी ही ये खजूर है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है और नाम क्या है? डेगलेक्ट नूर। आप अगर प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, तो इसको पर डे 4 से 5 की क्वांटिटी में आप बहुत आराम से ले सकते हैं, बिना किसी चिंता के। दूसरे नंबर पे आते हैं वो लोग जिन्हें खून की कमी रहती है, थकान बनी रहती है, अक्सर कोई काम करते हैं तो उसमें मन नहीं लगता, फोकस नहीं कर पाते हैं, लिथार्जीनेस फील रहती है, हमेशा नींद सी आती रहती है, कहीं कहीं जाते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा 2 कदम चलते हैं तो हांफी आने लगती है, हमेशा जो है चिड़चिड़े मूड में रहते हैं। तो ऐसे में इन लोगों की इस कमियों को पूरा करने के लिए जो सबसे बेस्ट खजूर है, वो है मिड जूल। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन। तो ऐसे में अगर आपके अंदर खून की कमी है, तो ये आयरन आपको सपोर्ट करता है और आपके बॉडी के ब्लड फॉर्मेशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, आपका खून बढ़ाता है ये। पर अगर आप इसको किसी विटामिन सी इनरिच फ्रूट के साथ लें, जैसे इसको आप अगर नींबू के साथ लें, संतरे के साथ लें या मौसम्मी के साथ लें, तो इसकी पोटेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपको और ज़्यादा फ़ायदा करता है क्योंकि विटामिन सी आयरन के एब्ज़ॉर्प्शन को बूस्ट करता है। तो ऐसे में आपकी बॉडी का जो जितना भी ऐसा प्रॉब्लम है और जो आपका ब्लड प्रोडक्शन है, वो बहुत अच्छे से काम करने लगता है, बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है दोस्तों। तीसरे नंबर पे उन लोगों की बात करेंगे जो बीपी की समस्या से ग्रसित हैं या जिनको दिल की कोई समस्या है, हाई बीपी, लो बीपी या इस तरह की कोई भी समस्या है, उन लोगों के लिए कौन-सी खजूर बेस्ट होगी दोस्तों? तो उस खजूर का नाम है बरही। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में ये आपको मिल जाएगी। बरही नाम की खजूर अपने अंदर रखती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये दोनों ये चीज़ें आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट होती हैं। साथ ही ये खजूर अपने अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखती है जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन रखते हैं दोस्तों, आपकी हार्ट की रिदम को मेंटेन रखते हैं, आपके बीपी को बहुत ज़्यादा ज़्यादा या बहुत कम नहीं होने देते हैं दोस्तों। मतलब हाई बीपी को भी कंट्रोल करते हैं और लो बीपी को भी कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड। साथ ही साथ ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद किसी भी प्रकार की सूजन को भी ठीक करने की कैपेसिटी रखती है। अगर आपके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप बरही नाम की खजूर अपने डेली डाइट में 3 से 4 खजूर लेना शुरू कर दें। चौथे नंबर पे हम उन लोगों की बात करेंगे जिनको डाइजेशन का इश्यू रहता है।
जिन्हें पेट साफ नहीं होता, हमेशा पेट में गैस बनी रहती है, अफारा बनी रहती है, साथ ही साथ उनको जो है सुबह मोशन सही से नहीं होता है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छी खजूर कौन सी दोस्तों? तो वो है कीमिया। कीमिया खजूर जो है आपको मार्केट में हर कहीं मिल जाएगी। तो कीमिया खजूर के अंदर दोस्तों होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाइबर, और फाइबर डाइजेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। हम कई सारे फ्रूट्स को रिकमेंड करते हैं, इसबगोल की भूसी भी इसीलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि इन सब में क्या होता है? फाइबर होता है। और कोई भी शख्स जो उसको पेट की समस्या है, जिसका मोशन सही नहीं हो रहा, जिसको गट हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसके लिए फाइबर बेस्ट होता है। और कीमिया खजूर अगर आप खा रहे हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाइबर होता है, ये आपकी गट हेल्थ को मेंटेन रखता है। 5वें नंबर पे आते हैं दोस्तों वो लोग जिनको की हड्डियों की समस्या है, या ऐसे बुजुर्ग लोग जो आपके घर में हैं, जो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि उनको पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, या पीठ में दर्द हो रहा है, या वो महिलाएं जिनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं 40 की उम्र के बाद, जिनके हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है, कमर में अक्सर दर्द रहता है दोस्तों, तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट खजूर है वो होती है डायरी या जाहिदी खजूर। जी हाँ दोस्तों, ये ऑस्टियोपोरोसिस में बेस्ट काम करती है जाहिदी खजूर। जाहिदी खजूर के अंदर दोस्तों बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोन डेंसिटी को मजबूत करने वाले एलिमेंट। तो ऐसे में अगर आपको इन सब में से कोई भी समस्या है तो आप जाहिदी खजूर का सेवन बढ़ा दीजिए। पर डे 4 से 5 क्वांटिटी में आप जाहिदी फूड जरूर लीजिए अगर आपको हड्डियों में, कमर में या हाथों में दर्द रहता है तो, क्योंकि ये बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और हड्डियों को मजबूत करते हैं। 6वें नंबर पे आते हैं दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा दौड़-भाग करना पड़ता है, जिन्हें बहुत ज़्यादा फिज़िकल काम करना होता है। वो आदमी जो ऑफ़िस में इधर से उधर जा रहे हैं या फ़ील्ड वर्क कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ-साथ गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, या वो महिलाएँ जो दिन भर घर में दौड़-भाग करती रहती हैं, घर या बाहर के काम करती रहती हैं। ऐसे में इन सभी लोगों को इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है दोस्तों, क्योंकि एनर्जी रहेगी तभी तो आप काम कर पाएँगे। तो ऐसे में वो खजूर जो आपको तुरंत ग्लूकोज़ देती है, तुरंत एनर्जी देती है, वो खजूर आपके लिए बेस्ट है। इस कैटेगरी में आती है दोस्तों खजूर जिसका नाम है सुखारी। सुखारी नाम की ये खजूर आपको ग्लूकोज़ की सप्लाई करती है तुरंत और आपकी एनर्जी को मेंटेन रखती है, बूस्ट करती है। तो ऐसे में आप इस खजूर का सेवन कर सकते हैं। एनर्जी देने के साथ-साथ ये खजूर जो है आपके गट मेटाबॉलिज़्म को भी मेंटेन रखती है, हेल्दी रखती है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो अगर आप बहुत ज़्यादा दौड़-भाग वाला काम कर रहे हैं, आपको हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के अंतराल पे जो है 1 या 2 पीस इसको ले सकते हैं और इसके साथ पानी पी सकते हैं। एक तरह से आप हाइड्रेट भी रहेंगे दोस्तों और साथ ही साथ आपको एनर्जी सप्लाई भी नहीं होती रहेगी और आप एग्ज़ॉस्ट भी नहीं होंगे। 7वें नंबर पे वो लोग आते हैं जिन्हें दिमागी काम ज़्यादा करना पड़ता है, जैसे स्टूडेंट्स, या फिर वो लोग जिन्हें एक उम्र के बाद दिमागी समस्या हो रही है, जैसे हमारे घर के बूढ़े-बुजुर्ग लोग जो चीज़ों को भूलने लगे हैं, जिनको डिमेंशिया होने लगा है, तो उन लोगों का जो कॉग्निटिव फंक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए जो खजूर सबसे बेस्ट है उसका नाम है अजवा दोस्तों। अजवा, अजवा नाम की ये खजूर दोस्तों आपके कॉग्निटिव फंक्शन को मेंटेन रखती है, आपकी न्यूरॉन्स को हेल्दी रखती है, आपके ब्रेन को हेल्दी रखती है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको पर डे 3 से 4 खजूर तो खानी ही चाहिए। इसके अंदर मौजूद होता है एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनॉल, जो आपके न्यूरो डिजेनरेटिव हो रहे दिमाग पे असर करता है और उसको खत्म करता है दोस्तों। तो ऐसे में आप इस खजूर का सेवन कर सकते हैं। और 8वें नंबर पे आते हैं वो महिलाएं जिनकी की डिलीवरी होने वाली है। वो महिलाएं जिनको बेबी होने वाला है, अगर वो अपनी डेली डाइट में अजवा और मेज्जूल, इन दोनों में से किसी भी एक खजूर का इनटेक बढ़ा दें, पर डे 3 से 4 खजूर अगर लें, तो इससे उनको 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला कि उनको एनर्जी मिलेगी, दूसरा उनका जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईज़ ऑफ लेबर हो जाएगी। क्योंकि ये जो अजवा और मेज्जूल होते हैं, इनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो सर्वाइकल डायलेशन को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में जो नेचुरल बर्थ होती है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ईज़ी बर्थ होती है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, क्योंकि ये सर्विक्स को डायलेट करने का काम करते हैं। तो अगर कोई महिला जो डिलीवरी जिसकी होने वाली है, तो वो अजवा और मेज्जूल नाम की खजूरों का सेवन अपनी डाइट में बढ़ा दे। ये कोई नुकसान नहीं करेंगे और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेंगे, एक हेल्दी बेबी को सपोर्ट करेंगे। एक हेल्दी बेबी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप इन 2 खजूरों का सेवन करते हैं, अजवा और मेज्जूल। तो दोस्तों ये 8 ऐसे लोगों को हमने कैटेगराइज़ किया कि जिनको हम कौन-कौन सी खजूर दे सकते हैं। ओवरऑल जो मैंने सबसे पहले आपको खजूर के बेनिफिट्स बताए थे वो इन सब में मौजूद हैं। अगर आप इनमें से सिलेक्टिव होना चाहते हैं तो आप इस तरह से हो सकते हैं। तो वीडियो को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे।